बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं हूं अज़मत मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं अज़मत व्लॉग। आज जो हमारा टॉपिक हमारा जी हक महर के हवाले से। हक महर के हवाले से मैंने पहले भी बहुत से व्लॉग किए हैं और इसमें बड़ी वजाहत की है। एक पॉइंट पे जो कि बड़ा अहम था वो ये था कि हक महर को हमेशा एहतियात से लिखा करें। किसी भी निकाहनामा में जो हक महर आप मुकर्रर करते हैं वो बड़ी एहतियात से किया करें। एहतियात इस सेंस में है कि हक महर मुअज्जल हो या गैर मुअज्जल हो। हमेशा मैंने एक ही बात की है कि हक महर आप वो लिखा करें जो आपको यकीन हो और आप बआसानी उसको अदा कर सकें, वो लिखा करें। हमेशा हक महर के बारे में ये कभी भी नहीं सोचें कि ये जस्ट फॉर्मेलिटी है और सिर्फ लिखने की हद तक है, देना नहीं पड़ेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। हमेशा हक महर वो लिखना चाहिए जो आप समझते हैं कि हम ईज़िली जो है वो अदा कर सकते हैं, क्योंकि हक महर की अदरवाइज़ शरन व कानून कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन हक महर आप मुनासिब वो लिखना चाहिए जो कि आप समझते हैं कि आप अदा कर सकते हैं। अच्छा जी, आपका आज का हमारा टॉपिक ये है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत से फ़ैसले हक महर के हवाले से दिए हैं। आज डिस्कस करेंगे कि आपके सिर्फ इस हवाले से कि जी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने हक महर के हवाले से वो क्या उनका व्यू है और क्या हक महर अदा करने के हवाले से कोई केसला है कि अदा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए या किस हद तक करना चाहिए, उसके हवाले से आज जो है वो केसला भी आपके सामने रखते हैं। आपको केसला भी बताएंगे, प्रपोजिशन भी बताएंगे और उससे ताकि आइंदा आपके लिए ये आसानी हो जाए। किसी भी शख्स के लिए अगर वो समझता है कि वाकई अगर हक महर इतना लिखना चाहिए कि मैं जितना अफोर्ड कर सकता हूँ, तो ये जितने भी केसला हैं ये उस हवाले से उस शख्स की या किसी भी की भी रहनुमाई कर सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले है जी कि हक में एक केसला ऐसा है जिसमें एक केस जो है वो अदालतों में आया। उसमें हक महर प्लाट 5 मरला लिखा हुआ था और वो 5 मरला हक महर डिग्री हुआ। ये जो है ये केसला जैसे मैंने पहले बताया कि जी लोग बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें लिख देते हैं हक महर में और शायद उनके ज़हन में ये बात होती है कि ये दैट इज़ जस्ट अ फॉर्मेलिटी। तो ये फॉर्मेलिटी नहीं होती, ये अदालतें डिग्री करती हैं। ये केसला मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ ताकि आपको आगाही हो जाए कि वाकई ये हक महर डिग्री भी होता है। अच्छा जी, मैं आपको बता रहा था कि हक महर प्लाट 5 मरला वो निकाहनामा में लिखा हुआ था और हाई कोर्ट ने इसको डिग्री किया। ये इसका केसला भी यहाँ पे कोट करूँगा 2025 YLR सफ़ा 1 जी। दूसरा केसला है जी कि कॉलम नंबर 17 में हक महर में एक प्लाट लिखा हुआ था जो कि औरत के हक में डिग्री हुआ। कॉलम नंबर 17 में ये एक लिखा हुआ था कि हम प्लाट जो है बतौर हक महर जो इस औरत को दे रहे हैं, तो वो भी अदालत ने डिग्री किया। किस केसला में ये डिग्री हुआ है जी? 2024 SCMR सफ़ा 1078। इसमें जो कॉलम नंबर 17 में लिखा हुआ था एक प्लॉट, वो डिग्री हुआ। तीसरे नंबर पे जो केसला है जी, हक महर में एक मकान, एक घर लिखा हुआ 2 कनाल का लिखा हुआ था। महकमा माल से कीमत मालूम करके 1 कनाल की कीमत डिग्री हुई। अब जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि हक महर सिर्फ लिखने के हद तक लोग रूटीन में प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं हक महर में, तो शायद उनके ज़हन में ये बातें होती हैं कि हम इतनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ लिख रहे हैं या ज़्यादा प्रॉपर्टी इसलिए लिख रहे हैं कि ये हमें देनी नहीं पड़ेंगी। ये वो बातें बता रहा हूँ जो अदालतों ने डिग्री की हुई हैं। ये सारी जो है ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं, ये सारी जायदादें जो हैं, ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने डिग्री की हुई हैं। अब तीसरे नंबर पे जो मकान मैं बता रहा था कि ये 2 कनाल का लिखा हुआ था, उसकी कीमत डिग्री हुई, वो उसका केस लाया है जी 2011 PLD सुप्रीम कोर्ट सफ़ा 221। चौथे नंबर पे है जी, जब खामद ने हक महर में गैर मनकूला जायदाद दी हो और वह निकाहनामा में तहरीर हो तो जायदाद बीवी की होगी। निकाहनामा में जो भी जायदाद लिखी होगी वो बीवी की होगी और वो बीवी और शौहर को वो देना पड़ेगा। ये है जी 2020 CLC सफ़ा 803। इसके बाद है जी नेक्स्ट केसला जो है, जब भी हक महर का मुतालबा किया जाए तो हक महर अदा करना होगा। ये बात ज़हन में रखिएगा कि जब भी औरत जो कि हक महर निकाहनामा में लिखा हुआ हो और जब औरत डिमांड करे कि मुझे हक महर दे दें, तो वो पाबंद है वो शौहर कि वो औरत को हक महर अदा करे। इसका जी अदा करना होगा। इसमें जी 2024 SCMR सफ़ा 142। इसके बाद है जी, जब हक महर की अदायगी के बारे में दर्ज ना हो कि वो अदाशुद है या गैर अदाशुद, तो तसव्वुर किया जाएगा इंदुल तलब है। ये एक बहुत ही अहम बात है, ये बात ज़हन में रखिएगा कि रूटीन में लोग हक महर सिर्फ लिख देते हैं कि इतना हक महर है।
یہ نہیں لکھتے کہ کیا وہ ادا شدہ ہے کہ یہ ادا نہیں ہوا یا ادا کرنا ہے اس کو. تو عدالتوں نے یہ ہولڈ کیا ہے کہ وہ اندل طلب سے مراد یہ ہے کہ جب عورت بیوی جو ہے وہ مانگ لے، جب وہ طلب کر لے کہ مجھے حق مہر دے دیا جائے، تو شوہر پابند ہے اس بات کا کہ وہ اپنی بیوی کو حق مہر ادا کرے. یہ اندل طلب ہے. اس کا کیسلا ہے جی 2017 CLC صفحہ جو ہے وہ 16 اور 17 پیج پہ یہ اس کا صفحہ ہے. یہ اس کے بعد ہے جی سسر کی رضامندی سے اس کی جائیداد نکاح نامہ میں بطور حق مہر درج ہو تو اس کی ذمہ داری سسر پر ہوگی. یہ صرف شوہر ہی نہیں جی، سسر اگر یہ کہے کہ اس کی رضامندی سے اس کی جائیداد جو ہے وہ لکھی گئی ہو، وہ سم ٹائم سسر کے نام میں بے شک کیوں نہ ہو، تو پھر بھی جو ہے اگر اس نے رضامندی دی ہے، موجودگی ہے، اور اس کے اگر حق مہر اس کے نکاح نامے پہ دستخط بھی ہیں بطور گواہ، تو پھر سسر جو ہے وہ اس بات کا پابند ہے کہ وہ جائیداد وہ دے گا. یہ کیسلا ہے جی 2015 PLD صفحہ 182 اور 2011 MLD صفحہ 176. اس میں جو ہے یہ شوہر جو ہے یہ پابند ہے حق مہر دینے کا. یہ تھا جی وہ حق مہر. میں نے آپ کو قانون کے حوالے سے اس لیے بتایا ہے کیونکہ میں زبانی تو کافی دفعہ اس پہ بھی لاگ کر چکا ہوں کہ جس میں نے بار بار کہا ہے کہ حق مہر اتنا ہی لکھا کریں جتنا آپ ادا کر سکیں. تو یہ کیسلا جو ہے یہ ہائر کورٹس کے فیصلے ہیں، اس میں ہائی کورٹ بھی ہے، سپریم کورٹ کے بھی فیصلہ جاتے ہیں، جس میں یہ ہولڈ کیا گیا ہے کہ پراپرٹی جو بھی نکاح نامہ میں بطور حق مہر لکھی گئی ہو وہ شوہر کو ادا کرنی پڑتی ہے اپنی بیوی کو. یہ تھا جی آج کا ٹاپک. اس حوالے سے حق مہر کے حوالے سے میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ سلوگی ہوگی. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.